सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्रेमी साथियों, जनता जनार्दन, समस्त नर नारी भारतवर्ष। माधवानंद पनेरू बुंगियाल, भारत के दिल और केंद्र दिल्ली राजधानी से आपके बीच में आरसीएम का एक सशक्त सिपाही। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुबह में 5:30 से 7:30 तक सुबह में आरसीएम पिछले 3 साल से गुरुकुल सेशन आरसीएम अभियान के तहत चलता है, जिसमें माननीय गुरुदेव सम्माननीय रिस्पेक्टिव त्रिलोकचंद जी छाबड़ा संस्कार, शिक्षा, मानव उत्थान, व्यवहार कुशलता और स्वास्थ्य क्रांति, उससे जुड़े हुए उत्पाद, साथ साथ कर भला तो हो भला की भावनाओं के साथ अगर हम अपने देश के प्रति समर्पित हों, जनता जनार्दन के समर्पित हों, क्योंकि जनता और जनार्दन ऐसा शब्द है दोस्तों। जनार्दन परमपिता ईश्वर जो जनता से ही बने हैं, और अगर जनता उनकी जो अनमोल कृति है, अगर वो खुशहाल रहे, उसकी सेवा हम सही कर सकें। हम सभी जानते हैं कि असलियत में परमपिता तक साक्षात कौन पहुंचता है, लेकिन जो आध्यात्म, डेडिकेशन, समर्पण और योगा और तन मन से परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए महान संत ऋषि मुनियों के, ठीक है, मीराबाई जी के, माँ राधा के, माँ सीता के, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती और समस्त देव नारियों और माँ आदिशक्ति दुर्गा, जिन्होंने भी इनके प्रति समर्पण भाव से तप और तपस्या की है। परम सेवक हनुमान जी, उन्होंने परम तत्व को, अपने आराध्य को पाया है। हम भी अगर इस मानव समाज, मानव संस्कृति और अपने देश के प्रति समर्पण के साथ काम करेंगे, सच्चे मन से, स्वार्थ नहीं परमार्थ के साथ काम करेंगे। शास्त्रों में लिखा भी है ना, कि अयंग निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये छोटी सोच है, लेकिन उदार चरित्र के लोगों के लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है। और वसुधा में रहने वाले प्राणी, जनमानस, जलचर, थलचर, नभचर, ये परमपिता परमात्मा की बनाई हुई कृतियाँ हैं। इनमें आत्मस्वरूप है, प्राण है, आत्मा है। जिस तरह का भाव हम अपने लगते हैं, उसी तरह का भाव हम संबंधित प्राणियों के लिए भी रखें, और हम मनुष्य मात्र की सेवा में अगर अपने आप तल्लीन रखें, डेडिकेशन, समर्पण के साथ, तो हम अजर अमर परमपिता परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं और अपने बुद्धि लब्धि को भी बढ़ा सकते हैं। आज गुरुदेव ने जो रिहर्सल्स के माध्यम से हमारे ज्ञान को एक प्रकार से परीक्षित किया, चेक किया, देखा, समर्पण के भाव को चेक किया, और आरसीएम अभियान के तहत स्वास्थ्य क्रांति के मिशन में वो जाबाज सिपाही जिस तरह से देश की सीमाओं पर तन मन और अहम को छोड़ करके, परिवार और स्वार्थ को छोड़ करके, हमारे सशक्त सेनानी, जिनको मैं सैल्यूट भी करता हूँ, वो देश की सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग भी आरसीएम अभियान के तहत अगर आंतरिक तौर से अपने क्षेत्र, गांव, समाज, तालुका, राज्य और देश स्तर तक जन जन की सेवा कर सकें, स्वार्थ छोड़ परमार्थ में, और लोगों की भलाई के काम करें, खुद का चरित्र उत्तम बनाएं और लोगों को भी उस चरित्र का उदाहरण पेश कर सकें, तो गुरुदेव ने यही कोशिश की है। और अगस्त में होने वाली इस स्वास्थ्य क्रांति के मिशन में जो जाबाज सिपाही कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, उनके लिए गुरुदेव ने जैसे भी क्राइटेरिया हमें बताया, आज के इन शब्दों से मेरे मन में भी उद्वेलना, आवेश ज़रूर जगा। और सोचा, मैं बचपन में भी कविताएं लिखता था और बीच में भी करता था, तो मन रहता था कि अच्छे अच्छे कवियों के शब्द जब हमने सुने थे कि जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रजधार नहीं, वह मनुज नहीं पत्थर ने रहा, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। तो वो भावनाएं फिर से उजागर होती हैं, और भारत को स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता था। परिस्थितिवश कालांतर में बाहरी तत्वों से हम किस तरह से एक्सप्लॉइट हुए, आज देश की क्या परिस्थितियां हैं, फिर से देश उभर रहा है। राजनीति को अगर हम छोड़कर सामाजिक संकल्पना की तरफ चलें और देश को उत्थान की तरफ, नए भारत का वर्ष निर्माण करने के लिए माननीय श्री टी छाबड़ा जी के इस मिशन पर हम अगर ध्यान दें, तो मैं भी लिखा करता था बचपन में, मैं भी अब तक एक कोने पर यूं ही रहा सुनसान पड़ा, हे भारत माँ गर पुकारोगी, मैं भी सीमा पर रहूं खड़ा। अब हमारी सीमाएं देश की सीमाएं नहीं हो सकती, लेकिन हमारी सीमाएं
गांव, गृह, पड़ोस, मोहल्ला, क्षेत्र और समाज और पूरे देश में भ्रमण करके घर घर से स्वास्थ्य क्रांति के बारे में उनको जागरूक करना, उस तरह के उत्पादों के बारे में ज्ञान देना, उनको जगाना, उनके मानव संस्कारों से परिपूर्ण एक दूसरे की प्रेम भावना को दोस्तों जागृत करना। इस मिशन में अगर हम तन मन से काम करते हैं तो हम भी किसी एक सीमा पर खड़े सिपाही की तरह ही सम्मानित लेवल पर समाज को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। और मैं कमिटमेंट लेता हूं कि हम भी तन मन से जो बेसिक इस मिशन के क्राइटेरियाज हैं, उस क्राइटेरियाज को सीमाओं में न बांध करके, लिमिटेड न करके, कंटिन्यू प्रति माह, प्रतिदिन बढ़त यानी ग्रोथ कंसेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ हमारे संस्कारों में भी होगी, ग्रोथ हमारे परफॉर्मेंस में भी होगी, ग्रोथ हमारे वर्किंग क्राइटेरिया में भी होगी, ग्रोथ हमें लोगों के जागरूक करने में भी होगी, स्वास्थ्य मिशन को आगे बढ़ाने में भी होगी। जब इन सब चीज़ों में हम अच्छा काम कर पाएंगे तो हम एक सशक्त सिपाही के रूप में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। मैं शपथ लेता हूँ, कमिटमेंट लेता हूँ कि इस अभियान में मैं एक सशक्त सिपाही तरह काम करूंगा और देश के हर एक नौजवान, हर एक बाल बच्चे, हर एक बुजुर्ग के सेवाओं में हम अपने आप को झोंक देंगे। तो मैं ये प्रण लेता हूं और साथ में आश्वस्त भी करता हूं। कहता नहीं कि ये यथा यत्र सभा न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा न बदन्ति धर्मः न सधर्म न सत्यमस्ति न सत्यम यशलोपैति। वो सभा नहीं जहाँ सयाने नहीं हैं, वो सयाने नहीं जो नैतिकता और धर्म की बात नहीं करते, वो धर्म नहीं जो छल से भरा हो। और इस तरह से हमें देखना पड़ेगा, उस समाज में अपने आप को शामिल करना पड़ेगा, अपने सोच को, अपने विचारों को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपने कर्म, मन और वाणी को उस लेवल तक परिसार करते हुए शुद्ध करके काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आज के समय में ये कठिन विषय है, लेकिन हम जग जाएंगे। हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा का दिया हुआ अंश जो बार बार हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाती है, हमारे चंचल माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर हम उसका अनुपालन सही से कर सकें, हम एक सशक्त देश के सिपाही बन सकेंगे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय आरसीएम। मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे साथी इन प्रेरणाओं से आगे बढ़ेंगे, साथ ही आएंगे। क्यों कहा जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इस मिशन को अगर बढ़ाना है तो हमें मिलकर ये सामुदायिक बोझ, ये सभ्यता का बोझ, ये कर्तव्य पथ का बोझ, ये लोगों को आगे बढ़ाने का बोझ उठाना ही पड़ेगा। और कोई न कोई तो कहीं न कहीं से शुरुआत करता है। आइए हम सब मिलकर इस आरसीएम अभियान के माध्यम से देश की सेवा में लग जाएं। जय हिंद, जय भारत। माधवानंद पनेरू, दिल्ली से।